मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा है कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा है कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा है कोई। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होय। उस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। मोरा मन दर्पण कहलाए, मोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मोरा मन दर्पण कहलाए, मोरा मन दर्पण कहलाए। ध्यानस्थ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ, स्वस्थ, सेंट्रलाइज। समय के साथ साथ, क्षण के साथ साथ जीवंत रहे, बी लाइव। सत श्री अकाल। उतर रहा है, अवतरित हो रहा है, प्रगट रहा है दीप की तरह, खिल रहा है फूलों की तरह, बरस रहा है वर्षा की तरह, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा बुधवार। ये बुधवार वो बुधवार है जो इस अस्तित्व में प्रथम समय अवतरित हो रहा है। पृथ्वी को बने हुए इतने युग बीत गए, लेकिन आज का बुधवार इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है। परम शक्ति की कहो, परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की कहो, जो नाम आप देना चाहो, इसकी महामूल्य भेंट फिर से हमारे हाथों में। एक अवसर और, एक दिन और इस मृत्युलोक पर जीवन की अद्भुत रहस्यमय यात्रा को समझने के लिए, जीवन का रस पीने के लिए एक अवसर और फिर से हमारे हाथों में। देखो कैसी यात्रा है इस जीवन की, अद्भुत रहस्यमय यात्रा। हम सब है कौन, हम सब कहां से आ रहे हैं, हमारे सब के बीच क्या संबंध है। आप मेरे कौन हो, मैं आपका कौन हूं। हम सब क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक दौड़ते हैं, कर्म कर रहे हैं,
आखिर में हमारे कर्मों का प्रयोजन क्या है? जो भी कर्म हम कर रहे हैं, सुबह से आंख खुलती है और हम सब कर्म करते हैं, इस कर्म का प्रयोजन क्या है? और आखिर में हम बहते 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 किस दिशा में जा रहे हैं? हम क्या पाना चाहते हैं? इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में हम क्या पाना चाहते हैं? और अभी तक जो जीवन हमने जिया, उसमें हम जो पाना चाहते हैं, उसमें से हमने कितना पा लिया और अभी तक क्या बाकी रह गया? इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर अभी तक हमने पाया क्या और क्या पाने को बाकी रह गया? बुधवार नाम से ही अद्भुत संदेश हमारे हाथ में। स्मरण करते हैं बुधवार। बुधवार का अर्थ है बुद्धत्व को जानने का दिन, बुद्धत्व को समझने का दिन, बुद्धत्व को प्राप्त करने का दिन। जितनी हमारी क्षमता, जितनी हमारी क्षमता। बुद्धत्व है क्या? बुद्धत्व के साथ जुड़े हुए और नाम, नाम ही इतने सुंदर। आप केवल श्रवण करो, केवल नाम की ध्वनि, इससे ही प्रकाश पाओगे। बुद्धत्व का अर्थ है बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता। इसके और नाम है स्थित प्रज्ञ अवस्था। स्थिर हो गई, प्रज्ञा स्थिर हो गई, स्थित प्रज्ञ अवस्था। निर्विकल्प अवस्था। विकल्प का अर्थ है चॉइस, मनुष्य की यात्रा अर्थात चॉइस। निर्विकल्प का अर्थ है चॉइस लेसनेस अवस्था। ऐसी अवस्था है जीवन की जिसमें हमारी कोई चॉइस न रही। अरिहंत अवस्था, कोई दुश्मन न रहा, ऐसी अवस्था है, कोई शत्रु न रहा। शिवोहम अवस्था, ज्योतिर्मय अवस्था, ज्ञान सबर अवस्था, समझ सबर अवस्था, बुद्धत्व के ही नाम। विवेक सबर अवस्था। आज के दिन की दिनचर्या में हम सब उतरे, इससे पहले हमें स्मरण कर लेना है, हमें प्राप्त कर लेना है, हमें प्राप्त कर लेना है बुद्धत्व। जितनी हमारी क्षमता, बुद्धत्व का संबंध वर्तमान से ठीक से समझना। बुद्धत्व भविष्य की घटना नहीं, बुद्धत्व वर्तमान की घटना। जितने आप वर्तमान में, आपकी अवस्था बुद्धत्व की अवस्था। कला है, महाकला कहो तो महाकला, दिव्य कला कहो तो दिव्य कला। वर्तमान में जीवन को जीना, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा। सूरज की संपूर्ण नई, संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी किरण हमें छू रही है। पुरानी किरणों से जीवन नहीं चल सकता। जीवन चलाने के लिए संपूर्ण नई किरण चाहिए, संपूर्ण ताजी किरण चाहिए। हवा का हर एक झोंका, हवा का हर एक झोंका जो हमें स्पर्श हो रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा। जितने भी हम लोग हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी प्राणी है, मनुष्य है, हम जो सांस ले रहे हैं, प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी। एक भी सांस पुरानी नहीं। पुरानी सांस से हमारा जीवन नहीं चल सकता। प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा जीवन। प्रतिपल हमें भेंट मिल रहा है, प्रतिपल, जिसे मैं कहता हूं माइक्रो लाइफ, सूक्ष्म जीवन। मैं आपको परिचित करता हूं सूक्ष्म जीवन से।
जैसे 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 आप जीवन को समझते जाओगे, आप आते जाओगे सूक्ष्म जीवन की ओर। एक सांस आती है, रुकती है, ठहरती है, रहस्यमय घटना। एक सांस हमारे शरीर में आती है, अभी ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है। एक सांस आती है, थोड़ी देर रुकती है हमारे भीतर, फिर बदल जाती है उच्छ्वास में, उच्छ्वास बाहर निकल जाता है। और कैसा आयोजन है देखो, इस सृष्टि का आयोजन। मेरी उच्छ्वास आपकी सांस है, आपकी उच्छ्वास मेरी सांस है। इस जगत में हम जितने प्राणी है, मनुष्य है, हर एक की उच्छ्वास किसी की सांस है, किसी की उच्छ्वास किसी की सांस है। हम किस तरह से अलग हो सकते हैं देखो। बाहर से लगता है कि हम सब अलग है, लेकिन जीवन जीवन ही है। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, मनुष्य का जीवन, जिससे मनुष्य घबराता है, बचता है। फिर से कहूं, मनुष्य किससे बचता है? चलो, दुख, हारा हुआ, घबराया हुआ, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। ये रेंज, दुख की रेंज मैं आपको समझा रहा हूं। आपका मन, बुद्धत्व को समझने के लिए मन को समझना पड़ेगा। और मैं ये देखता हूं मेरा कितना सामर्थ्य है मन को समझाने का, कि आप अपना मन ठीक से समझ सको। फिर से कहूं, मनुष्य जो घबराता है, चिंतित है, मनुष्य का हर एक प्रयत्न जो है, हर एक प्रयत्न वो है किस तरह से दुख से बचा जाए। आप देखो बराबर, आपने अभी तक जितना जीवन जिया, आप दुख से ऊपर उठ सके। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, इससे आप कितना ऊपर उठ सके। अगर आप ऊपर उठ गए, परम अवस्था, मैं आपको हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम, साष्टांग दंडवत, मेरा साष्टांग दंडवत। इस पृथ्वी पर कोई भी जो उठ गया, जिसने चरम शिखर छू लिया, नमस्कार योग्य ही है। नमस्कार वहां पहुंच ही जाता है। हम किसे भी नमस्कार करें, हमारा एक संबंध बन ही जाता है चरम सीमा से, चरम शिखर से, जिसने प्राप्त कर लिया। ठीक से समझना इस बात को। मनुष्य के जीवन में जो दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता है, ये अस्तित्व का सिलेबस है। मैं जो महाअमृत विश्वविद्यालय प्रकट कर रहा हूं इस पृथ्वी पर, वो आखिर में मृत्यु लोक का सिलेबस है। आप ठीक से समझ सको मृत्यु लोक को, मृत्यु लोक में मनुष्य की जीवन की यात्रा को ठीक से समझ सको। आपका मन आप ठीक से समझ सको, जीवन को आप ठीक से जान सको, उठा सको जीवन को ऊपर, जीवन के ऊपर के स्वाद भी आप ले सको। इसका मार्गदर्शन, विश्वविद्यालय का हेतु जीवन जीने का मार्गदर्शन। आप एक करना है, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता को पूर्ण समझना है, पूर्ण, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। ये भागने की बात नहीं, भागने से नहीं मिटेगा। करके देखो आप यहां से भागे, जहां जाओगे ये दुख नया रूप लेके वहां खड़ा रह जाएगा। आप यहां किसी भय से भागे, चिंता से भागे, जहां पर आप जाके ठहरोगे वो भय और चिंता नया रूप लेकर वहां खड़े रह जाएंगे। और मेरे कहने से मानना भी मत, आप भाग के देखना जिम्मेवारी से कि आप बच सकते हो। उसका कारण है ये बाहर नहीं, जिसे हम कहते हैं दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता,
सब कुछ हमारे भीतर, सब कुछ हमारे भीतर। हम कहीं भी जाए, हमारा मन फरियाद खड़ी कर ही देगा। व्यक्ति के प्रति फरियाद, परिस्थिति के प्रति फरियाद। मन का क्षेत्र ठीक से समझे। फरियाद, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, मन का क्षेत्र। प्रसन्नता मन का क्षेत्र नहीं, समझना। आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, निर्भयता, शांति, मन का क्षेत्र नहीं। मन अर्थात इच्छा। कुछ जहां पर हम हैं, जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें राजी न रहना। कुछ और चाहिए, कुछ और देखना। ठीक से अपने मन को ठीक से देखना। जो कुछ भी है, इसमें राजी न रहना, ये मन का लक्षण। यहां नहीं, ये नहीं, इससे कुछ आगे। मन सदा उतावड़ में, सदा उतावड़। हरी इज द नेचर ऑफ माइंड, नॉट ऑफ द सोल। ये आत्मा का लक्षण नहीं। आत्मा को क्या पाना है, ये थियरी है। अभी आप सिद्धांत समझे ठीक से, ये थियरी है। आत्मा की कोई मांग नहीं। आत्मा स्वयं में तृप्त, संतुष्ट। लेकिन मन की यात्रा को ठीक से समझना है। आप वो लोग हो जब मन को समझने लगे। आपने देख लिया, मन की दौड़ को देख लिया, देख रहे हो, समझ रहे हो कि मन किस तरह से काम कर रहा है। आप उस अवस्था में आ गए। नहीं तो आप मुझे सुनते नहीं। अभी आप इस अवस्था में नहीं होते तो आप की कोई उत्सुकता नहीं होती ये बात समझने के लिए। लेकिन आप वो लोग हो जिसने जान ली मन की दौड़, जान रहे हो तो भी आपकी उत्सुकता रहेगी कि मन है क्या। और ये जीवन में आपको बताऊं, केवल भोजन का स्वाद और काम वासना का स्वाद, इसी में जीवन को पूरा कर देना ना समझी है। जीवन हमारा बह रहा है, ठीक से समझा जाए, महाजीवन की ओर हमारी यात्रा जारी है, महाजीवन की ओर। इस पृथ्वी पर हम देखें तो जो अंतिम शिखर है, अवस्था है, अंतिम अवस्था इस पृथ्वी पर प्राप्त की जा सकती है, अंतिम अवस्था, उसका नाम है बुद्धि की स्थिरता, बुद्धिमत्ता, सेंस ऑफ विजडम। इतने अनुभव हो गए, इतने अनुभव हो गए जीवन के कि अब बुद्धि स्थिर हो गई, शांत। भीतर कुछ ठहर गया, उत्सुकता समाप्त हो गई। बाहर के जीवन की दौड़ की उत्सुकता, मेरे कहने से आप मत लेना। ये बात किसी को दिखाने के लिए नहीं। धर्म का अर्थ दिखावा नहीं। धर्म है मार्गदर्शन, जीवन जीने का। मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कहां पर अटका हुआ हूं और मुझे कहां पहुंचना है। आज हम समझेंगे बुद्धत्व। सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मैं एक आपको मानसिक प्रक्रिया करवा रहा हूं। आपके हृदय में इस जगत की किसी भी व्यक्ति के प्रति शत्रुता का भाव है, शत्रुता का भाव, तो आप उस व्यक्ति का नाम स्मरण करो। कितने शत्रु है, कितने शत्रु है आपके भीतर, उसका नाम स्मरण करो। अगर कर सको तो उसका चेहरा भी आंखों के समक्ष ला दो। प्रक्रिया को ठीक से समझे। अंतर जगत का शुद्धिकरण, शत्रुता। इस जगत की किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में शत्रुता का भाव है, शत्रुता है। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है। उसके नाम स्मरण करो, उसका चेहरा आंखों के समक्ष ला दो अगर कर सको। ये मानसिक प्रक्रिया है, डिवाइन टेक्निक। मन को मैं काम सौंप रहा हूं। किस तरह से मन को जानना है। फिर से कहूं, आपके हृदय में इस जगत की किसी भी व्यक्ति के प्रति
शत्रुता का भाव है, उसे स्पष्ट करो। प्रातः काल में ही अद्भुत परिणाम, इस प्रक्रिया के अद्भुत परिणाम, आपकी शांत बैठक के अद्भुत परिणाम प्रातः काल में, जब अभी सूर्य प्रकट भी नहीं हुआ और आप शांत बैठ गए। आप नहीं मानोगे शायद मैं आपको कहूं, हम इस पृथ्वी से अकस्मात की संख्या को कम कर सकते हैं। अकस्मात से जो मृत्यु होती है, जिसे कहा जाता है अपमृत्यु, अविकसित मृत्यु, जो अकस्मात के कारण हो रही है, उसको हम टाल सकते हैं, उसकी संख्या हम कम कर सकते हैं शांत बैठक से, प्रातःकाल की शांत बैठक से। कोई व्यक्ति है और आज आत्महत्या की सोच रहा है, हम उसे मदद कर सकते हैं हमारी शांत बैठक से। इस प्रयोग का मैं आपको समझा रहा हूं, आध्यात्मिक विज्ञान, भविष्य के मनुष्य के लिए इसकी समझ बहुत ही जरूरी। कंप्यूटर से ज्यादा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ज्यादा आपकी समझ होनी चाहिए स्पिरिचुअल साइंस में, आत्मिक विज्ञान में। ये वो समय है, प्रातःकाल का वो समय है, हम मदद कर सकते हैं। जो लोग मुसीबत में है, जिसे सहारे की जरूरत है, उसे हम मदद कर सकते हैं। हम धीरे धीरे सब कुछ समझते जा रहे हैं। अभी हम स्मरण कर रहे हैं शत्रुता, इस जगत की किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में शत्रुता। प्रातःकाल में सफाई, अंतःकरण की सफाई, क्योंकि हम प्रविष्ट हो रहे हैं समाधि अवस्था में, हम जानने को जा रहे हैं बुद्धत्व। उससे पहले हृदय की निर्मलता, स्वच्छता, मानसिक प्रक्रिया। आपके और मेरे बीच, आप कहीं भी बैठे हो, स्पेस है। आपने कभी अवकाश का दर्शन किया है? अवकाश, स्पेस का दर्शन किया है? अभी ही करो। आपके और मेरे बीच स्पेस है। ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, न शरीर, न वृक्ष, न प्राणी, न पंछी, न मनुष्य का शरीर। अभी ही प्रयोग करो, आप देखो केवल अवकाश, बाहर का अवकाश। भीतर के अवकाश का नाम है, पुराना नाम आत्मा। अंतर अवकाश, आत्मा का अर्थ है इंटरनल स्पेस। प्रक्रिया कैसी है? डिवाइन टेक्निक। आप बहिर्जगत का अवकाश देखो, केवल अवकाश। अभी प्रयत्न करो, नॉट ऑब्जेक्ट, नॉट द बॉडी, कोई चीज वस्तु नहीं, न कुर्सी, न टेबल, न पंखा, न एसी, कमरे में पड़ी हुई चीज वस्तुएं नहीं। दर्शन करो अवकाश, स्पेस। मनुष्य का पूरा जीवन ऑब्जेक्ट को देखने में, ऑब्जेक्ट को पाने में बीत जाता है, पूरा जीवन। ये भी यात्रा है, जीवन की यात्रा है। लेकिन आप उस अवस्था में आ गए, आप ऊपर उठ रहे हो, आप ऊपर की दिशा में यात्रा कर रहे हो। अभी अनुभूति करो, दर्शन करो द स्पेस, अवकाश। और जितना आप बहिर्जगत का, खुली आंख के साथ बहिर्जगत का अवकाश आप देखना शुरू करते हो, आप संपर्क में आते हो आपके भीतर के अवकाश का। बहिर्जगत में अगर आप अवकाश देख रहे हो दो आंखों से, अपने आप उसका असर आता है भीतर की तीसरी आंख पर। वन ऑफ द टेक्निक, आप सब टेक्निक अजमा लो, सब टेक्निक आपके लिए नहीं, किसी और को सिखाना है, समझाना है, उठाना है, इसमें भी काम आएगी। अभी जो मैं टेक्निक करवा रहा हूं अंतर्दर्शन की, आपकी आंख खुली, लेकिन आपको देखना है अवकाश। ठीक से अनुभूति करो, जितनी क्षमता, इसका असर आपके तीसरे नेत्र पर, जो भीतर का जगत देखता है, जहां से हम आत्मिक प्रकाश प्राप्त करते हैं, तीसरे नेत्र का प्रकाश, आत्मिक प्रकाश, अवकाश।
आप भीतर भी फील कर सकते हो जितनी क्षमता, खुली आंख के साथ। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, ये जो अवकाश आप देख रहे हो बहिर्जगत का, ये स्त्री अवकाश है या पुरुष अवकाश? ठीक से समझना इस बात को। जो अवकाश आप देख रहे हो वो स्त्री है कि पुरुष है? ये अवकाश जो आप दर्शन कर रहे हो, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है? ये अवकाश जो आप दर्शन कर रहे हो, ये शरीर है, मन है, मूड है, आत्मा है? ये अवकाश जो आप दर्शन कर रहे हो, ये बच्चा है, किशोर है, युवान है, प्रौढ़ है, वृद्ध है? ठीक से दर्शन करें अवकाश। अब अगर आप आंख बंद करना चाहते हो, आंख बंद कर दो। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं, मैं आपको ले जा रहा हूं समाधि के अनुभव की ओर, मैं आपको ले जा रहा हूं बुद्धत्व के अनुभव की ओर, पूर्ण श्रवण प्रक्रिया से। नेम ऑफ द टेक्निक इज पूर्ण श्रवण प्रक्रिया। अर्थ क्या? तुम्हारी ओर से तुम्हें कोई प्रयत्न नहीं करना है। जो प्रश्न मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, आप केवल सुनो, केवल सुनो, सुनते जाओ। प्राप्त करो समाधान। समाधि शब्द आया समाधान से। समाधान अर्थात निष्कंप अवस्था, कोई कंपन न रहा, भीतर अब एक विचार न रहा। ये थियरी, लेकिन समझना है। अब आपकी आंखें बंद है, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, आंखें हल्की सी बंद। अब मैं आपको पूछता हूं, मैं कौन हूं? आपकी क्या पहचान है आपके साथ? आप कितना जानते हो अपने बारे में? ये सारे वो प्रश्न है जिसके जवाब आपको इंटरनेट से नहीं मिल सकते। किस लिए जरूरी है? देखो, धर्म की समझ मनुष्य के जीवन में कितनी जरूरी है। इतनी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, ये प्रश्नों के जवाब आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती, कभी भी नहीं, आज नहीं, कभी भी नहीं दे सकती। चलो, आप क्या जानते हो अपने बारे में, जिसके लिए आप अहंकार करते हो, जिसके लिए आपको चोट लगती है, कोई आपको गाली देता है, चोट लगती है, आप मारामारी करते हो, गालियां देते हो। चलो, आपकी क्या पहचान है आपके साथ? आप कितना जानते हो अपने बारे में? आप क्या जानते हो अपने बारे में? कितने समय से जान रहे हो आप अपने बारे में? इस शरीर के जन्म से पहले मैं क्या था, मैं कहां था? केवल सुने, इस प्रश्न को केवल सुने। कौन थी मेरी पत्नी? उसका नाम। पति? उसका नाम। मां? उसका नाम। पिता? उसका नाम। कौन थे बच्चे? कितने थे बच्चे? क्या था उसका नाम? मैं क्या था? बड़ा प्रधान था, आईएएस ऑफिसर था, आईपीएस ऑफिसर था, शिक्षक था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, फार्मासिस्ट था। मैं क्या था? क्या था मेरा नाम? कौन सा शहर, कौन सा गांव, कौन से देश में मैं रहता था? किस तरह से मैंने अपना शरीर छोड़ा? अकस्मात से मेरा शरीर छूटा, नेचुरल डेथ, बीमारी से छूटा। कहां छूटा? रास्ते पर, झोंपड़े में,
घर में, बंगले में, देवस्थान में योगिक प्रक्रिया से मैंने शरीर छोड़ा कि अब इस शरीर से मैं आगे काम नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर। ठीक से स्मरण करो, स्मरण करो, दर्शन करो, चिंतन करो, मनन करो। चॉइस इज योर्स। इस शरीर के जन्म से पहले मैं कहां था, मैं क्या था, मैं कौन हूं? जाति की दृष्टि से क्या मैं स्त्री हूं? ठीक से अनुभव करें अपने भीतर। क्या मैं पुरुष हूं? ज्ञाति की दृष्टि से क्या मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, बौद्ध हूं, जैन हूं? मैं कौन हूं? स्वरूप की दृष्टि से क्या मैं शरीर हूं, मन हूं, मूड हूं, भाव दशा हूं, विचार हूं, भाव हूं, आत्मा हूं? मैं कौन हूं? अवस्था की दृष्टि से क्या मैं बच्चा हूं, मैं किशोर हूं, मैं युवान हूं, मैं प्रौढ़ हूं, मैं वृद्ध हूं? मैं कौन हूं? इस शरीर के मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा? चलो, क्या जानते हो आप अपने जीवन की यात्रा के बारे में? इस शरीर के मृत्यु के बाद मैं क्या हूंगा? कौन सा रूप होगा मेरा? मैं क्या ले जाऊंगा मेरे साथ? मैं दूसरी बार आऊंगा इस पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में आऊंगा? मैं आऊंगा तो किस लिए? क्या बाकी रह गया मेरा? इस जन्म में प्राप्त करने का मेरा क्या बाकी रह गया, जिसके कारण मैं दूसरा जन्म लूंगा? और अगर लूंगा, मैं कहां लूंगा? कौन होगी मेरी मां, कौन होंगे मेरे पिता? कैसा कुटुंब होगा? हाई फाइव, लर्नेड कुटुंब, सामान्य कुटुंब, अनपढ़ कुटुंब, अनपढ़ माता पिता, गंवार माता पिता? मैं कहां जन्म लूंगा? कौन सा गांव, कौन सा देश? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड? मैं कहां पर जन्म लूंगा? मेरा जन्म कहां होगा? झोंपड़े में, घर में, बंगले में, हॉस्पिटल में? चलो, हम क्या जानते हैं अपने बारे में? ठीक से अनुभव करो, मैं कौन हूं? देखो अपने भीतर मैं कहां है, जिसे हम कहते हैं मैं। वो मैं है कहां? अपने भीतर खोजे, अपने भीतर खोजने की कोशिश करे कि जिसे मैं कहता हूं मैं, वो मैं मेरे भीतर कहां है? पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक मैं को खोजो। जो मैं हैरान हो जाता है दुख से, पीड़ा से, संताप से, हताशा से, निराशा से, भय से, चिंता से, वो मैं है कहां? अपने भीतर खोजो उसे। अब हम अनुभव कर रहे हैं समाधि अवस्था, अर्थात बुद्धत्व। बुद्धत्व ठीक से समझे, आज, अभी, यहां, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। बुद्धत्व कभी पुराना नहीं हो सकता। समाधि कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। शांति कभी पुरानी नहीं हो सकती। प्रसन्नता कभी पुरानी नहीं हो सकती। ज्ञान कभी पुराना नहीं हो सकता। परम संपदा कभी पुरानी नहीं हो सकती। स्वीकार कभी पुराना नहीं हो सकता। आज जिसे हम नाम दे रहे हैं मनुष्य, बुधवार, मनुष्य जानता है बुधवार। बुद्ध का अर्थ है स्थिरता। भीतर की जो स्थिरता है उसे कहा जाता है बुद्ध। भीतर की स्थिरता, एक भी विचार की जरूरत न रही, एक भी विचार की जरूरत न रही। पूर्ण दर्शन प्रकट हो गया, पूर्ण बुद्धत्व। हम समझ रहे हैं
पूर्ण श्रवण प्रक्रिया से हम प्राप्त कर रहे हैं समाधि को भी, बुद्धत्व को भी, दोनों अलग नहीं। नाम है समाधि का अर्थ है समाधान, समाधि का अर्थ है समाधान। अब कोई प्रश्न न रहा भीतर, ना कोई दौड़ रही, ना प्रश्न रहा, ना समस्या रही। अवस्था है, ये अवस्था है इस पृथ्वी लोक में। मनुष्य का जीवन जीते 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 अनेक लोग प्रकाशमय हो गए, अनेक लोग आज तक इस पृथ्वी पर अभी भी है। इस पृथ्वी पर किसी को जगत जानता है, किसी को जगत जानता भी नहीं। भीतर की स्थिरता हम प्रविष्ट हो रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। समाधि अवस्था पूर्ण श्रवण प्रक्रिया के माध्यम से, पूर्ण श्रवण, हमारा मन हर एक बात का रिस्पॉन्स देता है। आदत हो गई, आदत। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, अर्थघटन चलता ही रहता है, एनालिसिस चलता ही रहता है। ये भी यात्रा का ही भाग है, मन की यात्रा, मन का क्षेत्र। लेकिन अभी हमें उससे, हमारी ओर से कोई ईंधन नहीं देना है, प्रोत्साहन नहीं देना है मन को। आपको करना है श्रवण। उतर रहे हैं समाधि अवस्था में। ना कुछ भी पाने की इच्छा रही, ना अपेक्षा रही, ना आकांक्षा रही। ठीक से देखें अपने भीतर, स्पष्ट करें आप क्या पाना चाहते हो। ठीक से स्पष्ट करें क्या पाने की अपेक्षा है आपके भीतर, आपकी इच्छा है, आकांक्षा है। स्पष्ट करें। स्पष्टता आत्मा का लक्षण, स्पष्टता मुक्ति का द्वार। Clarity is the nature of soul, not the mind. Confusion is the nature of mind. ये करूं ना करूं, यहां जाऊं ना जाऊं, माइंड। आत्मा अर्थात स्पष्टता। जैसे जैसे आपके भीतर आत्मा की शक्ति प्रकट होती है, मैं आपको निशानी बताता हूं, आप अपने जीवन में हर काम में स्पष्ट होते जाओगे कि ये मुझे करना है, ये काम मुझे नहीं करना है। अभी आप स्पष्ट कर रहे हो आपकी आकांक्षा, आप क्या पाना चाहते हो। ना कुछ भी पाने की इच्छा, ना कुछ भी पाने की आकांक्षा, ना कुछ भी खोने का डर, ना भय, ना चिंता। गहराई से देखो अपने भीतर। डर, भय, चिंता, खोने का, भविष्य के लिए, आज के लिए, आज के लिए डर, भय, चिंता। आज के दिन में क्या पाने की अपेक्षा, इच्छा, आकांक्षा, आप देख सकते हो। मन को कैसे देखना है मैं आपको टेक्निक बताता हूं। चलो केवल बुधवार, बुधवार के दिन आप क्या पाना चाहते हो। केवल बुधवार, बुधवार के दिन पाने की इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा। बुधवार के दिन खोने का डर, भय, चिंता। आज के दिन का भय, डर, चिंता गहराई से देखें। न सुख पाने की कोई इच्छा, न सुख पाने की कोई अपेक्षा, न सुख पाने की कोई आकांक्षा। न दुखी होने का कोई डर, न दुखी होने का कोई भय, न दुखी होने की कोई चिंता। अनुभव करो शिवोहम अवस्था। सुनते जाओ मुझे, केवल सुनते जाओ। न मान पाने की कोई अपेक्षा, न मान पाने की कोई इच्छा, न मान पाने की कोई आकांक्षा। न अपमानित होने का कोई भय,
ना अपमानित होने का कोई डर, ना अपमानित होने की कोई चिंता। अनुभव करो निर्विकल्प अवस्था, चॉइसलेसनेस। न जीतने की कोई अपेक्षा, न जीतने की कोई आकांक्षा, न जीतने की कोई इच्छा। न हारने का कोई भय, न हारने का कोई डर, न हारने की कोई चिंता। प्राप्त करो स्थित प्रज्ञ अवस्था। इस जगत की किसी भी व्यक्ति के लिए न कोई फरियाद रही, न कोई फरियाद बची। इस जगत के किसी भी व्यक्ति के लिए ना कोई फरियाद रही, ना कोई फरियाद बची। इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए ना कोई फरियाद रही, ना कोई फरियाद बची। अनुभव करो, प्राप्त करो ज्ञान सबर अवस्था। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं से तृप्त अनुभव करो, संतोष। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं से संतुष्ट अनुभव करो, संतोष। प्राप्त करो समाधि। आज अभी यहां, समाधि का ही नाम। आज अभी यहां का अर्थ है बुद्धत्व। आज अभी यहां का अर्थ है समाधि, समाधान। अनुभव करो, आज के दिन को जीने से पहले प्राप्त करो समाधि की समझ, बुद्धत्व की समझ। जिस शिखर की ओर हमें आगे बढ़ना है, उसका स्वरूप तो हमें पता होना चाहिए। हम कहां जा रहे हैं, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्राप्त करो आपकी शांत स्थिर बैठक, जितनी क्षमता। प्रातः काल की स्थिर बैठक मनुष्य की, मैं आगे के लिए भी आपको बताऊं, यहां तक मैं आपको बताऊं, प्रातः काल की आपकी शांत बैठक आपकी पूरी दिनचर्या बदल सकती है। आज के दिन में जो भी नकारात्मक इंसिडेंट्स है आपके जीवन के, उसको बदल सकती है आपकी शांत बैठक। मानना मत, सीधा मानना मत। मैं आपको आध्यात्मिक विज्ञान से परिचित कर रहा हूं। आपकी तो क्या है, इस जगत के अकस्मात की संख्या हम हमारी शांत बैठक से कम कर सकते हैं। इस जगत के गुना, मर्डर, चोरी, बलात्कार की संख्या जो मनुष्य प्रातःकाल में, संध्या समय में शांत बैठक ले सकता है, इससे हम इसकी संख्या कम कर सकते हैं। आप मानना नहीं, लेकिन आप सुन लो, शायद आपको भविष्य में काम आए ये बात। प्रातःकाल की शांत बैठक, जब हम दिनचर्या में उतरे, इससे पहले मनुष्य की समझ, चाहे प्रातःकाल में आप पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बहुत ही सुंदर बात, योग कर रहे हो, इसके बाद दौड़ रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज कर रहे हो प्रातःकाल की, संध्या समय की, लेकिन इसके बाद थोड़ी क्षणों के लिए आपकी शांत बैठक, आपकी रीढ़ सीधी, आपका चेहरा सीधा, आपकी आंखें हल्की सी बंद, जरूरी। इससे जो नकारात्मक तरंग
फैलती है इस सृष्टि में, धीरे धीरे हम सब समझते जाते हैं। इसके साथ आपकी शांत तरंग फैलेगी, आपका प्रकाश है, आपकी आत्मा का प्रकाश है, सूक्ष्म प्रकाश। इसके आगे नकारात्मक तरंग टिक नहीं सकती। जो मनुष्य ये जानते नहीं, अभी इसे समझ नहीं, परिपक्वता भी नहीं, इतनी कोई रस भी नहीं होगा, उसके लिए ये बात नहीं है। लेकिन जो जानते हैं और जो करते ही है, कर सकते हैं, उसके पास इतनी समझ हो, हम इस जगत में बहुत सुंदर काम कर सकते हैं। हम सब मिलकर इस जगत में कोने कोने में जो साधना चल रही है, उससे हम इस जगत में सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। हम मनुष्य के जीवन को उठा सकते हैं, मनुष्य के जीवन में अकस्मात की संख्या को घटा सकते हैं, आत्महत्या की संख्या को नील कर सकते हैं, गुनाह की संख्या को नील कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा की अपनी शक्ति है। हर एक मनुष्य की अपनी आत्मा है, आत्मा की शक्ति है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके भीतर आपकी आत्मा की शक्ति प्रकट हुई या नहीं हुई? इसका इंडिकेटर क्या है, चेकिंग क्या है? मैं बताता हूं। जीवन की समस्याएं। आप जीवन की समस्या से हारोगे नहीं, डरोगे भी नहीं। दुख को भुलाने के लिए आप शराब नहीं पियोगे, न गुटखा खाओगे, न धूम्रपान करोगे। आप दुख को भुलाने में आपको कोई रस ही नहीं होगा। जागृति ऐसी इंटरेस्टिंग चीज, जागृति का स्वाद एक बार आप चखना शुरू करो, फिर आपको नींद आकर्षित नहीं करेगी, स्वप्न में खोना आकर्षित नहीं करेगा, विचार में खोना आकर्षित नहीं करेगा, कल्पना में खोना आकर्षित नहीं करेगा। क्योंकि वास्तविक जीवन प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान, ये जीवन को समझने की कला हमारे हाथ में आ गई। अमृत, जीवन का अमृत जब हमारे हाथ में आ गया, फिर आप ऐसी वैसी चीजों में भटकोगे ही नहीं। जीवन का परम स्वाद जब हमारे हाथ में आ गया, पूरी की पूरी अभी जो मैंने प्रक्रिया करवाई, ये प्रक्रिया किस लिए? जीवन का परम स्वाद है। प्रति क्षण, हर सांस के साथ, हर सांस स्वादिष्ट है, हर सांस स्वादिष्ट है। मसाला डोसा से इसका स्वाद कई ऊपर, बर्गर का स्वाद कुछ भी नहीं। सांस के स्वाद के आगे बर्गर का स्वाद कुछ भी नहीं, पिज्जा का स्वाद कुछ भी नहीं, शराब का स्वाद कुछ भी नहीं, काम वासना का स्वाद कुछ भी नहीं। लेकिन डायरेक्ट आप मेरी बात मानना मत, आप केवल मुझे सुन लो। और समाधि हमने प्राप्त कर ली, बुद्धत्व भी प्राप्त कर लिया। जितनी हमारी क्षमता, जितनी हमारी क्षमता बुद्धत्व को समझने की, जानने की, आज अभी यहां हमारी जितनी क्षमता ठहरने की, समय में ठहरने की, समय के साथ बहने की, देखो कैसा अद्भुत जीवन। ठहरा हुआ भी, बहता हुआ भी। हमारा शरीर प्रतिपल बहता हुआ, हमारा शरीर नदी की तरह प्रतिपल बहता हुआ, बदलता हुआ। हमारा मन प्रतिपल नदी की तरह बहता हुआ, बदलता हुआ। हमारा भाव शरीर, मूड नदी की तरह बदलता हुआ, बहता हुआ। और ये सारी घटनाएं हो रही है स्पेस में, इंटरनल स्पेस में, जिसे हम कहते हैं आत्मा। इंटरनल स्पेस, अंतरावकाश, स्थिर। लेकिन जैसे आपका ध्यान जाना शुरू होगा, आप समझना शुरू करोगे, जैसे आपके हाथ में ये कला ठीक से समझ में आने लगी, आप निपुण होने लगे, समय के साथ 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 बहना, समय के साथ साथ रहना, आप जानते जाओगे आत्मा विकासमान। जिस तरह से पूरा अस्तित्व विकासमान, प्रतिपल
बहिर्जगत प्रतिपल नया ताजा विकासमान अनुभव करो। हमारी आत्मा प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान। अब हम स्वागत करेंगे नए बुधवार का, जो आज हम जीने को जा रहे हैं। अज्ञात, आप क्या जानते हो? चलो, बुधवार के बारे में आप क्या जानते हो? बुधवार, केवल बुधवार ही। भविष्य के बारे में आप क्या जानते हो? आज के दिन आपके साथ कौन सी घटना होगी? कौन से लोग आज आपको मिलेंगे? नए लोग, जिसमें कोई लोग अच्छे लगेंगे, कोई लोग अच्छे नहीं लगेंगे। कैसी परिस्थिति आपके समक्ष आएगी आज के दिन? आप क्या जानते हो बुधवार के बारे में? कौन सी चीज वस्तु आपकी चोरी हो सकती है आज के दिन? कौन सी नई भेंट आज आपको मिल सकती है? देखो, जीवन के रहस्य केवल बुधवार। हम चिंता करते हैं कि आगे 2 साल बाद मेरा क्या होगा। मैं कहता हूं, चलो बुधवार देखो। आप बुधवार के दिन आपके साथ क्या होगा? अज्ञात, जिसके लिए हमारे भीतर डर है। ये मैं किस लिए कह रहा हूं? आपकी श्रद्धा को घटाने के लिए कह रहा हूं, आपका डर बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, चिंता बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, या इससे ऊपर उठाने के लिए कह रहा हूं? अज्ञात के साथ हम संबंध रचेंगे कैसे? अज्ञात का भय हम दूर करेंगे कैसे? अज्ञात की चिंता, भविष्य की चिंता हम दूर करेंगे कैसे? डिवाइन टेक्निक, स्वागत प्रार्थना। प्रातः काल में सूर्य प्रकट हो रहा है। अनुभव करो पूर्णता के साथ, प्राप्त करो प्रसन्नता। अगर आपने ठीक से स्वागत प्रार्थना प्रकट की, जितनी भी इस अस्तित्व में प्रसन्नता की तरंग है, उसका केंद्र हो जाओगे आप। मेरे कहने से मान मत लेना, आप अनुभव करो। हम सब उतर रहे हैं स्वागत प्रार्थना में। ये प्रार्थना आप अनुसरण करें। इसकी आदर्श स्थिति, खड़े रहकर बोले, दोनों हाथ फैलाए, पूरे फैलाए। इससे आपके भीतर का डर, भय, चिंता भी दूर हो जाएगा। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। हम स्वागत करते हैं बुद्धत्व सबर बुधवार का। हम स्वागत करते हैं बुद्धत्व बुधवार का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। अब खड़े ही रहना जिसकी क्षमता है। जब तक मैं बैठने को न कहूं, खड़े ही रहना। आंखों को बंद कर दे थोड़ी क्षणों के लिए। आपके मुख से अज्ञात का स्वागत, नया जीवन अज्ञात है, आपने स्वागत कर दिया, अर्थात आपका हृदय और नया जीवन एक हो गया। आप और नया जीवन एक हो गया। आपने नई किरणों का स्वागत किया जो आपको छू रही है। नई किरणों से आप नई शक्ति प्राप्त करोगे। नए जीवन को जीने के लिए नई शक्ति चाहिए जो आप सूर्य की किरणों से प्राप्त करोगे। नए ताजे झोंके हवा के नई शक्ति प्रदान करेंगे। नए जीवन को जीने के लिए, नए बुधवार को जीने के लिए नई ताजी विकासमान समझ अर्थात धर्म, नए ताजे विकासमान बुधवार को जीने के लिए नई ताजी विकासमान समझ अर्थात नया धर्म आपके हाथ में अनुभूति करे। आपका अंतर जगत पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर का वातावरण, सेंसेशंस ऑफ द बॉडी, संवेदना। पीड़ा है तो पीड़ा का भी दर्शन, डिस्कंफर्ट लग रहा है डिस्कंफर्ट का भी दर्शन, अनुभूति करें। व्हाट इज द डिस्कंफर्ट?
what uneasiness is, what pain is. एक क्षण के लिए भी दर्शन करें. पेन, डिस्कंफर्ट, अनइजीनेस अगर है, जो भी है, दर्शन, अनुभूति. दर्शन करें आपका मूड, भाव दशा जैसी भी है. बुधवार को जीने से पहले शरीर की संवेदना का दर्शन, अनुभूति प्रातः काल में, मूड का दर्शन. अगर ठीक से आपने स्वागत प्रार्थना को प्रकट किया, नकारात्मक विचार विलीन, डिवाइन टेक्निक, प्रातः काल में स्वागत प्रार्थना आपके हृदय से, मन विलीन, विचार का कोलाहल शांत अनुभव करो. अभी ये शक्ति पूरे दिन तुम्हें काम आएगी. ये चार्जिंग है आपके इंटरनल बॉडी का, मस्तिष्क का, मूड का चार्जिंग है. ये प्रक्रिया चार्जिंग प्रक्रिया है. आप चार्ज हो रहे हो. ये शक्ति पूरे दिन की दिनचर्या में काम आएगी. आपकी देखने की क्षमता बढ़ती जाएगी. आपका अंतर होता जाएगा दुख से, आपका अंतर होता जाएगा पीड़ा से, आपका अंतर होता जाएगा संताप से, हताशा से, निराशा से, आपका अंतर होता जाएगा भय से, चिंता से. अभी आप खड़े हो. सुंदर प्रक्रिया. खड़ा रहना प्रातः काल में, सायंकाल में. रात को हम जब सोते हैं, हमारी 32 फुट लंबी आंत, 32 फीट लंबी आंत अस्त व्यस्त हो जाती है. इसके लिए हमें प्रातः काल में अच्छा मूड नहीं रहता. जैसे आंत की धड़कन ठीक होती है, पैरासिस्टल मूवमेंट ठीक होती है, आपको अनुभव होता है प्रसन्नता का, फूल की तरह खिलने का अनुभव होता है, नदी की तरह बहता हुआ हमारा जीवन. ठीक से अनुभव करो आपका अंतर जगत. अब अगर आप बैठना चाहो तो आपकी फिर से स्थिर शांत बैठक ले ले. आलस्य को दूर कर दे शरीर में से. शांत बैठक धारण करने से पहले रीढ़ को खींच भी ले. रीढ़ को 2 हाथ ऊपर उठा के खींच भी ले. आलस्य को पूरा दूर कर दे. पूरा विज्ञान आप समझ रहे हो. आत्मा का विज्ञान, आत्मदर्शन का विज्ञान. अब फिर से शांत बैठक ले ले. फिर से आंखों को बंद कर दे. फिर से आपकी आंखों को बंद कर दे. दिनचर्या में आप उतरो. इससे पहले पूरे स्वस्थ, शांत, प्रसन्न. आज का दिन बुधवार. आज की दिनचर्या में उतरने से पहले फिर से एक बार आपकी शांत बैठक, आपकी स्थिर बैठक, ताकि आज की दिनचर्या आप पूर्णता के साथ उसका रस ले सको. छोटी छोटी हर बात का रस. चाहे आज हमें लेटरिन बाथरूम हमारे साफ करने पड़े, टॉयलेट साफ करना पड़े, सब्जी काटनी पड़े भी नहीं. पड़े का अर्थ है मजबूरी. प्रसाद बनाए हम हमारे लिए, कोई भी प्रक्रिया छोटी, चलो ये छोड़ो. चलना, आप प्रेम से मस्ती सबर क्यों न चले. अगर चलना ही है तो हम मस्ती के साथ चल सकते हैं, नृत्य के साथ चल सकते हैं. आज की दिनचर्या को बुद्धत्व के साथ जीना है. प्रयत्न करें. अगर आप मेरा होमवर्क लेना चाहो, स्थिरता, भीतर स्थिरता. बुद्धत्व का अर्थ भीतर स्थिरता, भीतर देखने वाली आंख, तीसरा नेत्र, जिसमें आप भीतर के विचार देख सकते हो, भाव देख सकते हो, शरीर की संवेदना देख सकते हो, अनुभूति कर सकते हो. उसके साथ आज के दिन को जीना है. समझना है अभी मेरी कितनी दौड़ रही. आज के दिन में समझते ही जाना है.
अभी मेरी कितनी दौड़ रही, अभी मेरे भीतर कितनी चिंता है। मैं किस लिए ऐसा कहता हूं कि क्या आप जानते हो आज के दिन में अगर आपकी चोरी हो गई, ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज चोरी हो गई। रहस्यमय जगत, अद्भुत रहस्यमय जगत, मैं आपको हर एक घटना बताऊंगा। चोरी होती है, किस लिए होती है, कुछ मिलता है, कहां से आता है, कैसे मिलता है। समझ लो कि चोरी हो गई, जरूर खोजे, चोरी को खोजे, प्राप्त कर ले आपकी वस्तु। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप न खोजे, लेकिन आपको देखना ये है। समझ लो मेरा एक वस्त्र मुझे नहीं मिल रहा, ऐसा लगता है मैंने यहां रखा था, कोई ले गया। मुझे पहले ये देखना है। आप वो लोग हो, आप वो लोग हो, चोरी को ढूंढे उससे पहले आपको देखना है लगाव। अभी मेरा कितना लगाव रहा। जो मेरा वस्त्र चोरी हो गया उसमें मेरा लगाव कितना था, और अभी कितना है कि ये वस्त्र में ढूंढने के लिए इच्छा होती है। मेरी जो चीज चली गई, मेरी घड़ी थी, कोई उठा के ले गया, तो मुझे कितना धक्का लगता है मेरे भीतर। पहले ये देखना है। आप वो लोग हो, पहले ये आप जरूर खोजो, अपनी चीज को खोजो, लेकिन पहले ये देखो कि धक्का लगता है। समझ लो कि आज कोई आके मेरा बुरा बोलता है, निंदा करता है, बुराई करता है, गाली देता है। पहले मुझे ये देख लेना है कि वो जो मुझे गाली दे रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, उससे मुझे धक्का लग रहा है, धक्का लग रहा है। अगर धक्का लग रहा है तो अभी मैं कच्चा हूं, मेरे हाथ में शिखर नहीं आया। उतना ही समझना है कि अभी मेरे हाथ में जिसे जीवन का चरम शिखर कहा जाता है वो अभी आया नहीं। ऐसी कोई बात है, चलो ऐसी कोई मैच मुझे खेलनी है, वॉलीबॉल की है, टेनिस की है, फुटबॉल की है, मेरी हार हो जाती है तो मुझे धक्का आता है भीतर कि इसमें मैं हार गया। आज डिबेट की कंपटीशन थी, मैंने भाग लेना है, मुझे चित्र की कंपटीशन है, मुझे भाग लेना है और मेरा नंबर नहीं आता। मुझे ये देखना है अभी प्रतिस्पर्धा में मेरा रस कितना रहा, कंपटीशन में फर्स्ट रैंक लेने का मेरा कितना रस रहा, और मुझे धक्का आता है। तो इतना ही समझना है कि अभी बुद्धत्व की थियरी मैंने जानी, समझी, लेकिन जो वास्तविकता है, जैसे कि हम तैरने की चौपड़ी पढ़े लिखे, तैरने की हर टेक्निक हम कंठस्थ कर ले, किस तरह से हाथ करना है, पैर करना है, लेकिन आप समझते हो कि जब हम तैरने के लिए उतरते हैं तब पता चलता है कि एक भी टेक्निक काम नहीं आती अगर हमारा अभ्यास नहीं है तो। इसी तरह से वास्तविक जीवन, हम धर्म के सब सिद्धांत रट ले, सब सिद्धांतों को हम कंठस्थ कर ले, लेकिन वास्तविक जीवन हमें बता देगा। जीवन के इंसिडेंट्स का हम सुंदरतम उपयोग कर सकते हैं, सुंदरतम, हमारा जीवन ऊपर उठाने के लिए, हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए। हर इंसिडेंट से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हर कदम पर, हर कदम पर आप अपना बुद्धत्व निखार सकते हो, हर कदम पर, हर इंसिडेंट्स के साथ, हर कदम पर। आज की दिव्यवाणी में समाप्त करूं इससे पहले आपको स्मरण दिला दूं कि जब दिव्यवाणी समाप्त हो जाए, आप प्रातःकाल में भी ये भूलना नहीं है, साष्टांग दंडवत प्रक्रिया, अर्थात उल्टा लेट जाना, दोनों हाथ आगे। इसका आध्यात्मिक अर्थ है पूर्ण समर्पण। मैं, जो दुख का कारण है वो ही मैं है, उसे विलीन कर देना है पूरे अस्तित्व के साथ, असीम अस्तित्व के साथ एक होने की प्रक्रिया। साष्टांग दंडवत, सब अर्पण कर देना है, अपने दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, परम अस्तित्व को, जो सदा से है, सदा रहेगा। हमारा अंतिम स्वरूप, हमारा अंतिम स्वरूप, परम अस्तित्व, सीमा रहितता, ये हमारा अंतिम रूप। इसे सब कुछ समर्पण कर देना है साष्टांग दंडवत से। जब ये दिव्यवाणी में समाप्त करूं, आप अपना मोबाइल बंद करो, आपको ले लेना है साष्टांग दंडवत और परम अस्तित्व से प्रसन्नता को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है। इसके लिए कोई टेंशन नहीं रखना है, ये शक्ति अपने आप
आपके भीतर प्रविष्ट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब ये दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रविष्ट हो गई। लेकिन साष्टांग दंडवत प्रातःकाल में भी न भूले, जब सूर्य विदा हो रहा है तब भी न भूले। लेकिन देखो ठंडी की मौसम आ रही है, अगर आप मेरा होमवर्क भूल गए हो तो फिर से मैं याद करा दूं। द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का होमवर्क मैंने दिया था। इस विंटर में, गुजराती में से कहते हैं सियाड़ा, ठंडी की मौसम में, मार्च तक, होली आए तब तक ना हमें जुकाम होना चाहिए, ना खांसी आनी चाहिए, ना सर दुखना चाहिए, ना बुखार आना चाहिए। होमवर्क फ्रॉम द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, आपके स्वास्थ्य के लिए। और अगर आ जाए तो आप क्या करोगे? पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि आज मुझे जुकाम जैसा लगता है, तो आइसक्रीम बहुत खाना है। आप भी जानते हो, अज्ञान है। जब जुकाम जैसा लगता है, आपको कम से कम एक समय का भोजन छोड़ देना है। देखो आप, जुकाम कैसे अच्छा हो जाता है। बुखार जैसा लगता है, एक समय का भोजन कम कर देना है, आधा कर देना है, नहीं लेना है। और आप देखो, एक भूख लगाओ, खाली एक भूख, एक समय का ब्रेकफास्ट छोड़ दो, नाश्ता छोड़ दो, भूख लगाओ, देखो किस तरह से शरीर जर्म्स को पचा लेता है। लेकिन ये मेरा होमवर्क है कि आप इसमें उत्तीर्ण होते हो कि नहीं। और मैं क्या ये कहता हूं कि होली के बाद जुकाम हो तो चलेगा, होली तक तो होना ही नहीं है, न खांसी, न जुकाम, न सर्दी, न बुखार। और होली के बाद तो इसका प्रश्न ही नहीं आएगा, आप इससे ऊपर उठ गए। तो ठंडी की मौसम में छाती के पास साष्टांग दंडवत लेने के लिए ओशिका रखना है, कुछ गर्म चादर रखनी है, शाम हो सुबह हो, छाती को ठंडक लगनी नहीं चाहिए। विज्ञान समझ रहे हैं हम, आध्यात्मिक विज्ञान समझ रहे हैं, और बहिर्जगत के विज्ञान का भी इसमें उपयोग कर रहे हैं। इस शरीर का विज्ञान, इसका भी उपयोग कर रहे हैं। और पहले हम अंतिम सूत्र का उच्चारण करेंगे। बहुत ही सुंदर सूत्र, आगे मैं समझाता हूं इसका विज्ञान। पहले आप इसको ठीक से अनुभव करो, इसको अनुसरण करो। अगर आप कर सकते हो, दोनों हाथ आकाश में उठा दो, आप मांगो। मैं आपको बताता हूं क्या मांगना है। दोनों हाथ की हथेलियां आकाश की ओर। अगर आप आकाश के नीचे बैठे हो, सीलिंग के नीचे बैठे हो, सीलिंग की ओर दोनों हाथ उठे हुए, चेहरा ऊपर की ओर, चेहरा ऊपर की ओर। अगर आप खुले आकाश के नीचे बैठे हो, आपकी आंख अनंत की ओर, अनंत की ओर मांगो। मैं मांगना सिखाता हूं आपको, अनुसरण करें ये सूत्र। स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की, शरीर को छोड़ने की महाकला महाकला प्राप्त करें हम, प्राप्त करें हम। पहला नमस्कार ऊपर ले, पहला नमस्कार, दोनों हाथ तन के। पहला नमस्कार, दूसरा नमस्कार आए तीसरे नेत्र पर, दो भ्रमर के बीच दो अंगूठों का प्रेम में स्पर्श। तीसरा नमस्कार छाती के मध्य स्थान के पास। आज का ये पवित्र बुधवार, बुद्धत्व सबर बुधवार, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलकारी बना रहो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।